जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। हम पूरे भादो मास में श्री कृष्ण की कथाओं का स्मरण करेंगे, वे प्रभु भक्ति का आनंद लेंगे। इस श्रृंखला में आप हमसे लगातार जुड़े रहें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें, वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वर्तमान बंगाल राज्य में एक समय राजा नरेश नारायण का एक राज्य था। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम सची था, जो बचपन से ही भगवान के समर्पित भक्त थी। सची ने छोटी उम्र में ही अपनी शिक्षा पूरी कर दी थी। पहले व्याकरण और काव्य में निपुणता हासिल की और जल्द ही शास्त्रों में गहराई से डूब गई। युवा अवस्था में ही सच्ची का कृष्ण भावनामृत के प्रति अटूट आकर्षण था। हालांकि उनकी सुंदरता ने कई युवकों को मोहित किया, लेकिन सच्ची को विवाह या सांसारिक आकर्षण में कोई रुचि नहीं थी। उनका हृदय पूरी तरह से मदन गोपाल के प्रति समर्पित था। राजा नरेश नारायण अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते थे, लेकिन सची ने कहा, मैं इस मृत्युलोक में जन्मे किसी नश्वर पुरुष से विवाह नहीं करूंगी। राजा और रानी अपनी लाख कोशिशों के बावजूद उसका मन नहीं बदल सके। समय के साथ राजा और रानी दोनों का निधन हो गया और सची को राज्य का कार्यभार सौंपा गया। अंततः सची ने अपने स्थान पर शासन करने के लिए रिश्तेदारों को नियुक्त किया और आध्यात्मिक संतुष्टि की तलाश में तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकल पड़ी। उनकी यात्राएं उन्हें जगन्नाथपुरी ले गई, जहां उन्हें वृंदावन की यात्रा करने की दिव्य प्रेरणा मिली। वृंदावन में उनकी मुलाकात हरिदास पंडित से हुई, जो गौरांग और नित्यानंद के प्रति अपने समर्पण के लिए जाने जाने वाले एक प्रतिष्ठित भक्त थे। उनकी आध्यात्मिक शक्ति से प्रभावित होकर सची उनके चरणों में गिर पड़ी और उनसे मार्गदर्शन और दया की याचना करने लगी। हरिदास पंडित ने उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेते हुए कहा, एक राजा की बेटी के लिए वृंदावन में एक विनम्र भक्त की तरह कम खाने और बिना किसी सुख सुविधा के रहना आसान नहीं है। बेहतर होगा कि तुम घर पर रहकर पूजा करो। इससे विचलित हुए बिना सची ने तपस्या और भक्ति का जीवन अपनाकर अपने अटल संकल्प का परिचय दिया। उसने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए, साधारण वस्त्र धारण किए और अपने गुरु की सेवा में समर्पित हो गई। हरिदास पंडित ने अंततः उसे निर्देश दिया, यदि तुम सचमुच सारा अभिमान त्याग कर भक्त वत्सल जीवन जीना चाहती हो तो तुम ब्रज में घूमकर भिक्षा मांग सकती हो। अपने गुरु के वचनों से अभिभूत होकर सची ने त्याग का जीवन अपना लिया और वृंदावन में भ्रमण करते हुए भोरे की तरह भिक्षा मांगने लगी, जो हर फूल से थोड़ा थोड़ा ही लेता है। उसकी भक्ति और तपस्या ने वृंदावन वासियों को चकित कर दिया। अपने कमजोर स्वास्थ्य और शारीरिक थकावट के बावजूद सची अपनी आध्यात्मिक साधना में समर्पित रही। वे यमुना तट पर सोती थी, मंदिरों की शुद्धि करती थी, तीर्थ स्थलों की परिक्रमा करती थी और श्रीमद् भागवत के प्रवचनों में भाग लेती थी। उनकी सच्ची भक्ति देखकर हरिदास पंडित ने उन्हें मंत्र दीक्षा देने का निश्चय किया। हरिदास पंडित की एक और शिष्या थी, लक्ष्मी प्रिया, जो प्रतिदिन 3 लाख कृष्ण नामों का जाप करती थी। उन्होंने लक्ष्मी प्रिया को राधा कुंड में सची की साधना में सहायता करने के लिए भेजा। सची और लक्ष्मी प्रिया दोनों मिलकर प्रतिदिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते थे
और गहन भक्ति का जीवन व्यतीत करते थे। अंततः हरिदास पंडित ने सची को जगन्नाथपुरी लौटने और श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रसार करते हुए अपना भजन जारी रखने का निर्देश दिया। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोकों की जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सभी ने यही समझा कि यह प्रलय काल की सांवर्तक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोकों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपटकर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मण धम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेता पुरुष असावधान, मतवाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा भी की थी, मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। इस पापी कुलांगार आत्यताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए हे अर्जुन, इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांधकर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांधकर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो इन्हें, इन्हें छोड़ दो। ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शस्त्र अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बालक के मर जाने से
मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोए। जो राजा अपने कृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत जी ने कहा, सोनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उसमें कपट नहीं था, करुणा और ममता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध करना नहीं चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत समझ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मूंड देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धमों का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाह आदि अंत्येष्टि की। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए सज्जनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहीं उन सबने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए सज्जनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो ध्रुतों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया और द्रौपदी के केसों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ कराने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदंतर सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारिका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे।
आइए अब भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण चालीसा का पाठ करें। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु विलंब फल, नैन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृक्तारे। जय नटनागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नैन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल स्वर्ण पीतपट आछे, कटी किंकणी कांचनि काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पै पान पूतन ही तान्यो, अका बका काका सुर मान्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखत ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मूसरधार वारी वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहाओ, गोवर्धन नख धारी बचाओ। लखिय सुधा मन भरम अधिकाई, मुख में 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति अधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काल ही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर सहानो, कंस ही केस पकड़ दे मान्हो। माता पिता की बंधी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 10 सहस कुमारी। दे भीमहि तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो। दीन सुदामा के दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, सालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संस सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरंत ही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावे नैया। सूरदास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, अक्षम हूँ बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजिए। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उर्धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लह पदारथ चारी। जय कृष्ण कन्हैया। राधे राधे। आइए अब हम सब मिलकर भगवान कृष्ण की आरती करें। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, स्वर्ण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, बजावे मुरली मधुर बाला।
स्वर्ण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाडे वनमाली, भ्रमर से अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिने संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव सी जटा के बीच। अरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुन दीन भिखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जय श्री कृष्ण।